अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमजी क्रिएटिव सॉल्यूशन। मैं आप लोग का टीचर मुइज़ इकबाल हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा टूल लेके आया हूँ और साथ में एक बहुत प्यारा सा रेस्ट वॉच भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ टूल बार में और थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, तो ये है रोटेट टूल और इसकी शॉर्ट की है आर। अगर मैं माउस अपने माउस बटन का राइट बटन क्लिक करूं और अंदर इसमें है रिफ्लेक्ट टूल और इसकी शॉर्ट की है ओ। तो मैं वापस इसको अनडू करता हूं और देखते हैं कि इससे हम क्या क्या बनाते हैं और इसको हम कैसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल बना रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, इसको सेंटर पे लेके आया। अ, अब फिर से एलिप्स टूल लिया और एक और सर्कल इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ। बिल्कुल सेंटर पे मैं स्टार बना रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल सेंटर पे बनाया और मुझे स्टार की 25 कापी चाहिए, 25 कापी चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके मैं सेंटर पे अल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अल्ट के साथ क्लिक किया तो ये 45 डिग्री है। तो हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा और इसके ये डिवाइड करना है। तो मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन किया है तो 360 डिवाइड बाई 25 का भी चाहिए, तो 360 डिवाइड बाई 25। और तो हमें इसको चाहिए 14.4 डिग्री पर। तो मैं वापस मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 14.4 और इसकी कॉपी ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ये पूरी इसकी 25 कॉपीज बन गई स्टार की। तो बाकी आपको गिन ले हो तो ये 25 कॉपीज है। तो कोई और भी शेप ट्राई करते चलो। इससे मैं लेफ्ट टूल ले रहा हूँ और एक लीफ सा बना रहा हूँ। लीफ बना रहा हूँ और अपना रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसा ही मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसका मतलब ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है, ये इसका फेवरेट पॉइंट है। ये फेवरेट पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ घुमाऊँ इधर घुमाऊँ तो ये जहाँ पे हमने ये पॉइंट रखा है, अगर सेंटर में रखा है तो ये सेंटर से इधर उधर होगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। अगर हम ये पॉइंट इधर सेलेक्ट करें इधर से, तो यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर से मूव होगा, लेकिन नीचे से ये मूव नहीं होगा। तो हमें ये पॉइंट इधर चाहिए और इसकी कॉपी चाहिए 45 डिग्री पर। और के साथ एक कॉपी ली है और साथ में मैंने शिफ्ट पकड़ा है तो 45 डिग्री पर मैंने इसकी कॉपी ली और कंट्रोल डी कर रहा हूँ। बस वो ध्यान रखना है कि शिफ्ट इसके साथ लाजमी पकड़ना है, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं पकड़ोगे तो ये आगे पीछे हो सकता है। और ये पॉइंट जो है फेवरेट पॉइंट, ये सेंटर पर ही लगाना है। तो बस ये ध्यान रखना चाहिए।
मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ और एक सर्कल बना रहा हूँ। अल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल बनाया और फिर से एलिप्स टूल लिया और एक और सर्कल बना रहा हूँ छोटा सा। एक और सर्कल मैंने बनाया और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे लेके आया। थोड़ा सा सर्कल को बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया और ये मैंने बिल्कुल सेंटर पर ही रखा है। मैं इनको सेलेक्ट करके रोटेट टूल ले रहा हूँ और इसके सेंटर में मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सेंटर में मैंने क्लिक किया तो इसको पकड़ के मैं अल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और साथ में शिफ्ट भी प्रेस किया है 45 डिग्री पर, तो इसकी कॉपी बन जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे पहले माउस का बटन ही रिलीज करना है और अब कंट्रोल डी के साथ मैं इसकी मजीद कॉपी ले रहा हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर से मैं माइनस फ्रंट कर रहा हूँ। तो ये सेटिंग की एक आइकन बन गई है जो हमारे मोबाइल में भी होती है। सेटिंग के जो सेटिंग्स होते हैं इसकी जो आइकन है सिंबल, ये उस टाइप का बन गया। तो मैं दोबारा एक सर्कल ले रहा हूँ और फिर से सेंटर में रख रहा हूँ और अल्ट और शिफ्ट के साथ एक और कॉपी ले रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से माइनस फ्रंट कर रहा हूँ। तो ये देखो कितनी मज़ेदार सी शेप्स हम इससे बना सकते हैं, आइकन बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं। ये सारे रोटेट टूल से पॉसिबल से। अगर आप खुद सोचेंगे, अगर मैं विदाउट रोटेट टूल इसको बना रहा था, ये बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे रहा था? नहीं दे रहा था। ये रोटेट टूल के वजह से ही पॉसिबल हो गया। तो अब मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं रेफ्ट वॉच बना रहा हूँ। तो बस वो जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और उसकी कलर हो मैंने यहाँ से अल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाया, छोटा सा एक सर्कल मैंने बनाया। थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर से लेफ्ट टूल लिया। एक और सर्कल बना रहा हूँ। अब मैं बना रहा हूँ आवर। इसको कलर में थोड़ा सा लाइट की तरफ कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि ये बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए। अब मैं अपना रोटेट टूल ले रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना रूलर ऑन कर रहा हूँ। कंट्रोल आर के साथ मैं रूलर ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर पे रख रहा हूँ। मैंने बिल्कुल इनको सेंटर पे रखा और थोड़ा सा जूम करता हूँ और अब मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं सेंटर पे क्लिक किया और अब मुझे इसकी अल्ट के साथ मैं अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो ये 45 डिग्री हमने जो बनाया था, वो 45 डिग्री हमें दे रहा है। लेकिन अभी मैं फिर से कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ और इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं 360, क्योंकि ये सर्कल जो है ये 360 डिग्री का है। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं 360 बाई 12, क्योंकि जब हम आवर बना रहे हैं तो 12 आवर होते हैं। तो 12 के साथ ये डिवाइड कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। तो हमें 30 डिग्री पर इसकी कॉपी चाहिए।
तो यहाँ पे 30 टाइप कर रहा हूँ और इसको कॉपी दे रहा हूँ और कंट्रोल डी के साथ इसकी मजीद कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनको लॉक करता हूँ, तो लॉक के लिए मैंने अपना लेयर ऑन किया। यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, तो मैंने बस यहाँ से सिलेक्शन लॉक कर रहा हूँ। अपना गाइड भी मैं लॉक कर रहा हूँ। हमारा गाइड भी लॉक हो गया। तो इसका कलर मैं चेंज करूँ, ये कलर मुझे थोड़ा सा पसंद है, तो इसका मैं थोड़ा सा कलर में इसको दूसरा कलर दूँगा, ग्रीनिश और येलो की तरफ थोड़ा अच्छे सा नज़र आ जाए। और इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ के बाद में हमें इसको अगर अलाइन करेंगे तो हमें इजी होता है। मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा zoom किया, रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टाइप का शेप ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमें चाहिए 60 सेकेंड्स। तो थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और इसको सेंटर पे कर रहा हूँ। सेंटर पे मैंने कर लिया और अब मैं रोटेट रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ सेंटर पे मैं अड़ के साथ डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैं करो 360 बाई, ऑफकोर्स हमारे पास 60 सेकेंड होते, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 60 के साथ मैंने डिवाइड किया और ओके किया। तो हमें चाहिए 6 डिग्री पर, तो यहाँ पे मैं 6 डिग्री टाइप कर रहा हूँ और ध्यान रखें कि आप लोगों का प्रीव्यू ऑन हो, क्योंकि हमारा प्रीव्यू ऑन है तो ये हमें दिख रहा है। तो मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल डी के साथ मैं इसकी मजीद कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। तो इसकी 60 कॉपी जनरेट हो गई। ध्यान रख, अब वो यहाँ पे जो हमने लिया था तो ये हमें आ रहा है, तो इसके टेंशन नहीं लेना। या तो ये सर्कल हमने ग्रुप किया तो इनको सेलेक्ट करके, या इंडिविजुअली इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इन सर्कल को सेलेक्ट करके मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और अरेंज पे आ रहा हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ब्रिंग टू फ्रंट किया, तो अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। इनको अनलॉक कर रहा हूँ और इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और फिलहाल मैं अपना गाइड इनको अनलॉक करके हाइड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना गाइड को हाइड कर रहा हूँ और मुझे अब एक और सर्कल चाहिए। इसके हम जो बॉडी है वो बना रहे हैं, तो ये एक और सर्कल चाहिए थोड़ा सा बड़ा। तो इसको हम सेंड टू बैक कर रहे हैं। सेंड टू बैक मैंने किया और इसके कलर हम थोड़ा सा कलर हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये पूरा लॉक नहीं हुआ था, तो ये जो सेकंड से ये इधर रह गए थे। मैं दोबारा इसको पूरा सेलेक्ट करके दोबारा लॉक कर रहा हूँ और फिर से एक सर्कल ले रहा हूँ
अल्ट और शिफ्ट के साथ मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल लिया और इसकी कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ, सेंड टू बैक कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। फिर मैं इनको साइड पे कर रहा हूँ, मैं एक रेक्टेंगल दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने लिया। मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर मैंने इसको कर दिया। और अब मैं इसकी एक तो मज़ीद एक कॉपी जनरेट करूँ, इसकी मज़ीद एक कॉपी जनरेट की और इन दोनों, इन सबको सेलेक्ट करके पहले मैंने पहले मैंने सेंटर अलाइन किया और इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर दिया। अगर इनके गैप हो तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंटर में। तो मैं अभी साथ में शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल के साथ और इनको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ और इनको मैं अब प्लस कर रहा हूँ, इनके साथ मर्ज कर रहा हूँ। मैंने इनके साथ मर्ज कर दिया। अब दोबारा से मैं अब इनको मैं दोबारा सेंटर कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया। तो ये मैंने इसलिए किया है, ये सेंटर होगा तो ये इधर उधर नहीं होगा। तो अब मैं दोबारा से अलाइन टूल से इनको मैं सेंटर पे कर रहा हूँ, ये सेंटर पे हो गया। तो अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, एक और कॉपी मैंने इसकी जनरेट की है और इन सबको सेलेक्ट करके पहला सेंटर कर रहा हूँ और इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर रहा हूँ। और अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ और इस बार मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, अल्ट के साथ मैंने इनको माइनस कर दिया। मैंने इनको माइनस कर दिया। अब मैं इनको सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और इन चारों पॉइंट के साथ शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया और इनको पकड़ के थोड़ा सा मैं इनको बाहर की तरफ से थोड़ा सा लेके आता हूँ। ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको थोड़ा सा मैं इनको अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करके और इनको दोबारा सेलेक्ट करके मैं इनको अलाइन कर रहा हूँ। तो मैंने अलाइन किया और इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ और अब मैं इनका बेल्ट बना रहा हूँ। मैंने फिर से रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे आके मैंने एक बेल्ट बनाया, क्योंकि मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करके सेंटर में रख रहा हूँ और इनको मैं अल्ट के साथ
अल्ट के साथ मैं, अगर अल्ट आप प्रेस करोगे तो ये दोनों यहाँ साइड से लंब होगा। मुझे अल्ट के साथ इनको थोड़ा सा, उनका वेट मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस। कभी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ। मैं फिर से अपना गाइड को, गाइड्स तो मेरे ऑलरेडी आने थे, मैं अपने गाइड्स को ऑन कर रहा हूँ। अपने गाइड्स को शो कर रहा हूँ और मैंने अपने गाइड्स को शो कर दिया। और मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लेके आया। और एड एंकर पॉइंट टूल से मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ। अगर मेरा गाइड ऑन नहीं था तो शायद ये आगे पीछे हो सकता था। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और सेंटर पे पॉइंट लगाया। और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और राइट एरो की तरफ से मैं उनको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो वो पॉइंट सेलेक्ट नहीं था। मैं फिर से जूम करके यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और राइट एरो की तरफ से अंदर की तरफ लेके जा रहा 21 टाइम मैंने इनको अंदर की तरफ लेके गया। अब मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके इनको भी अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इनको भी मैं थोड़ा अंदर की तरफ लेके गया, थोड़ा सा सीध लेके जा रहा हूँ। 4 पॉइंट लेकर के ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके गया। मैं अपना गाइड डिलीट कर रहा हूँ। और इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, ठीक है। ये वाला बेल्ट जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो मैंने थोड़ा सा छोटा किया। तो
मैं फिर से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। इसकी कॉपी में जनरेट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और उसको सेंटर सेंटर पे कर रहा हूँ। और इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर से ये वाला पार्ट मैं माइनस कर रहा हूँ। अब राउंड राउंड रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और राउंड रेक्टेंगल टूल लिया, तो मैंने सेंटर पे किया। इन सबको सेलेक्ट करके इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से मैं ये वाला एरिया माइनस कर रहा हूँ। ये इनके साथ मर्ज कर रहा हूँ। दोबारा राउंड रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। मुझे इस पर चाहिए वो जो जागा होती है। आप लोगों ने देखा गली के ऊपर जो वो जागा होती है, तो अभी मुझे इसकी वो जागा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम एक कॉपी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके ऑब्जेक्ट पे पाथ पे आके ऑफसेट पाथ और मैं ऑफसेट पाथ पे और मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए माइनस -10 -10 पे चाहिए। तो मैं माउस को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो इसकी कॉपी जनरेट हो गई है और इसकी मुझे चाहिए स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए। और इसका कलर मुझे ये वाला चाहिए। ये हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक पे आके डैश डैश लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मुझे उसकी चाहिए 4 लाइन्स। ये थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो, ये इसकी जो आगे वाली लाइन्स थी वो बन गई है। अब ये इस वाले पार्ट पे भी चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट पे आके ऑब्जेक्ट पाथ पे इसकी कॉपी जनरेट करा फिर पाथ से। ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया था, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सेव का -10। तो ओके कर रहा हूँ। ओके के साथ मैंने इसका कलर भी मैं ये वाला कर रहा हूँ। स्ट्रोक पे आके बेस लाइन पे क्लिक करके इसको भी जनरेट हो गया। अब ये वाला पार्ट तो बन गया। अब मुझे उसकी इसकी चाहिए वो नीडल्स चाहिए। इन सबको मैं ग्रुप करके थोड़ा सा इधर लेके कर रहा हूँ और ग्रुप किया, इधर किया। अब मैं इसकी एक नीडल बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए रेक्टेंगल टूल। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। ऑफ कोर्स हमारा वो डैश लाइन वाला आन है, तो इसको मैं अप कर रहा हूँ। तो मैंने अप किया।
यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ऑफकोर्स ये बहुत बुरा लगेगा, तो इसके ऊपर हमें कुछ डिजाइन सा चाहिए, कोई मज़ेदार सा डिजाइन हम इसके ऊपर बना रहे, तो इसके लिए मैं फिर से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। इसको ये वाला कलर कर रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट कर करके चेयर बिल्डर से मैं इसका ये वाला पार्ट अल्ट के साथ माइनस कर रहा हूँ और इस ये वाले साइड को मैं थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं थोड़ा सा ये अंदर की तरफ कर रहा हूँ। 5 टाइम मैंने इनको राइट एरो की के साथ किया, अब लेफ्ट एरो की के साथ कर रहा हूँ 5 टाइम। तो इसके अंदर भी हमें कोई डिज़ाइन चाहिए, तो मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। इसका कलर मैं फिलहाल चेंज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका डार्क कर रहा हूँ ये एरिया फिलहाल। केवल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और उनको सेलेक्ट करके शेप बटन से ये वाला एरिया माइनस करता हूँ। इनको ग्रुप करके इसकी एक और कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने छोटा किया। इनको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ और इनके ऊपर कर रहा हूँ एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ इनके सेंटर में अल्ट और शिफ्ट के साथ एक छोटा सा सर्कल बनाया, इसका कलर ये वाला कर रहा हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके तो ये वाला कलर अनग्रुप करके ये वाला मैं चेंज करता हूँ।
इनको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें। बात करता हूँ तो अपना रूलर फिर से सेंटर में लेके आता हूँ। मुझे सेकंड वाला एक नीडल चाहिए। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा सा पतला कर दूँ। तीन, एक, दो, तीन। ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा सा पतला किया और इनको ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप किया, दोबारा से मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। यह सेंटर पे रख रहा हूँ, इसका कलर कर रहा हूँ रेड। इनको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा छोटा किया। थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया। ये मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ। ये वाला सर्कल में मजीद थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने छोटा किया और अपने को सेलेक्ट करके रोटेट टूल लिया और यह सेंटर पे क्लिक करके मैं इधर लेके आ रहा हूँ। बस
उनको वापस अनलॉक कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ रह गई है, सब सबको मैंने ग्रुप किया और इसको एक छोटी सी चीज़ रह गई जो इसकी ये जो बटन होती है वो बस रह गई है। इसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक, फिर से रेक्टेंगल टूल कर रहा हूँ। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ और कंट्रोल डी के साथ इसकी काफी जनरेट कर रहा हूँ। 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ। तो इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ। सेम पे बैक कर रहा हूँ। इसमें बस एक जो छोटी सी चीज़ रह गई तो इसके बटन भी इसके बटन भी बनाने, तो मैं इलेक्ट्रिक दिया। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ के साथ इसको कॉपी ली और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। दोनों को ग्रुप करके इसके कॉपी ले रहा हूँ अल्ट के साथ, अल्ट और शिफ्ट के साथ। ये हमारी मज़ेदार सी रेड क्वाचो तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा ये हमारी मज़ेदार से रेड वॉच तैयार हो गई है। लंब हो गया तो अब रिफ्लेक्ट टूल, रिफ्लेक्ट तो मैंने रिफ्लेक्ट टूल को सेलेक्ट किया। मैं पहला कुछ बना रहा हूँ, इससे पहले मैं पहला कुछ बना रहा हूँ, बस बेसिक सी कोई चीज़ बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि रिफ्लेक्ट क्या होता है। रिफ्लेक्ट होता है आईन, अगर हम शीशे में देखें और सामने हमारी एक कॉपी हमें शीशे में नजर आएगी, रिफ्लेक्ट होती है इसके कॉपी जनरेट करना। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर अपने माउस के और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म पे आऊँ तो यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है। अगर इसे मैं क्लिक करूँ और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमें जैसे कॉपी चाहिए तो वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल पे डबल क्लिक किया। डबल जैसा कि मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास सामने एक विंडो ओपन हो गई है। तो मुझे इसकी वर्टिकली एक कॉपी चाहिए, मैंने कॉपी ली और
तो कॉपी जनरेट हो गई है। बस मैंने बेतुकी सी कोई चीज़ बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने बस सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बस कोई चीज़ बनाई है कि रिफ्लेक्ट कैसे काम करता है। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। वस्सलाम।